में एक कहावत है, लय लकवा बाई मुँहले के बाद जाई। लय जो है ना लकवा ना, अब लकवा समझते हैं? हाँ, लय लकवा बाई माने भोजपुरी में बाई किसको कहा था? बाई आदमी की यही काम करेगा। तो गाने के हमको लगता है बहुत सारे गाने मुखड़ा के रूप में मुझे हल्का फुल्का याद रहता है, वो गाना उसी समय आ जाता है, जिसके चलते वो बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे खुले हुए हैं, मेरे ही नाम से खुले हुए हैं, जो कि मेरा नहीं है। बहुत सारे चैनल फेसबुक पर, हकीकत में आपका इसका मतलब क्या हो जाता है? बोका मन होता है। कहते कर चुप रहे बोका, ये सब क्या है सर? ये भी मतलब उसी में आता है। तो जिसको बोलते हैं ना बोका, वो बड़ा खुश रहता है। दो चार को बोका कहे ना, तो वो बोको हमको लगता है बहुत बड़का बड़का अफसर बना है। गीत संगीत को अगर सजा कर रखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि साज बन जाता है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं ना कि दबी दबी आवाज़ को कैसे हम बिखेर देते हैं, और बिखेर के उसी आवाज़ में एक शाहजहां था तो कोई मुमताज बन जाता है। आइए दोस्तों, आप मिलाते हैं वर्मा सर। नाम जैसे ही वर्मा सर आता है एक अलग रुख हो जाता है। अगर कोई रोना जानता है तो हंसने लगता है। वर्मा सर में वो पावर है, मैंने देखा है इस तरह से। आज मैं पहुंच चुका हूं छपरा में, और छपरा में हमारे बीच में है वर्मा सर, जो फिजिक्स के एक अलग अंदाज में बच्चों के बीच में पढ़ाते हैं, और शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो भैया पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसा सर लोग ने ही कहा है, किताबों में भी लिखा है। पहले तो स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम मेरे प्रांगण में आने के लिए, और इस आपके माध्यम से जितने भी जोश एक्सप्रेस के दर्शक हैं उनको सबसे पहले मेरा नमस्कार है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरह से आप देख रहे हैं, होठों पे मुस्कान है, चेहरे पे एक अलग पहचान है, और इनकी यही शान है। आप समझ सकते हैं, मतलब कॉमेडियन अगर आज देख लिया जाए, लोग कहते हैं ना कि बहुत सीरियस होकर भी हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे, अगर जीना है तो मुस्कुरा कर जी कर दिखाओ। क्या सर? जी एकदम एकदम सही बात। बिना मुस्कुराहट के जिंदगी कहाँ? तो जिंदगी के सफ़र में हंसी खुशी और मोहब्बत के साथ जिंदा रहिएगा तो जितने दुख के पल हैं वो भी हमको लगता है कि धीरे धीरे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह से देखा सर, अब शुरुआत करते हैं आपके ज़िंदगी से। आपकी जिस तरह से है, आप पढ़ाने या पहला जानते थे या फिर सपना कुछ और था? सपना तो देखिए हर किसी का सपना कुछ और होता है। मेरा भी कुछ सपना अलग था, ठीक है, सपना था कुछ। अब सपना को मुझे नहीं लगता है कि सपना क्या था बताना की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अभी हम शिक्षक लाइन में हैं। कुछ गाने होने से थोड़ा सा ताल्लुक़ रखते थे, हल्का फुल्का। हम लोग भोजपुरी गाना पसंद करते थे कि हिंदी? नहीं, देखिए हम लोग के घर में तो पहले पिताजी का जो था कि गाना वाना कुछ अगर गाएगा तो थोड़ा भक्ति गा लो, और दूसरा कुछ गाएगा तो शक्ति अप्लाई होगा। तो गाने से थोड़ा सा रिश्ता दूर। हाँ, मेरे जो रिलेशन में कुछ लोग थे गाने से बहुत रिलेटेड थे, संगीत से रिलेटेड थे, और उन्हीं की छवि थोड़ा हल्का फुल्का हम लोग पर पड़ गया। मैंने हमको लगता है कि संगीत में भी हम कुछ दिन तक रहे, और इसके माध्यम से मैंने संगीत एक ऐसा चीज़ है मुझे अट्रैक्ट करता था, खींचता था। हल्का फुल्का आदमी गाना गाता था तो उसी में कुछ दिन तक सीखे भी म्यूजिक। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सीखे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आदमी सीखा, और उसकी छवि जो है ना मतलब वो पकड़ में आ गया। अब टीचिंग लाइन में थे तो अब पढ़ा भी रहे थे, और हल्का फुल्का अपना गा भी रहे थे। अब क्या है ना कि अगर टीचिंग लाइन में हम 12 घंटा देते हैं तो संगीत अगर सुनते हैं तो मुझे अट्रैक्ट करता है, खींचता है। और संगीत से जब आप जुड़ गए हैं तो भोजपुरी में एक कहावत है, लय लकवा बाई मुँहले के बाद जाई। लय जो है ना लकवा ना, लकवा समझते हैं? हाँ, लय लकवा बाई माने भोजपुरी में बाई किसको कहा जाता है? बाई मिर्गी को कहा जाता है। तो अगर लकवा मार दिया, चाहे उसको मिर्गी पकड़ लिया, तो कहा जाता है कि मरने पर ही जाएगा। तो लय भी है कि एक बार धरा गया ना तो उसको हमको लगता है बुढ़ापे तक तो खींचेगा, समझ रहे ना? बाई मरने के बाद ही जाए। हाँ, मुँहले के बाद जाए। हाँ, भोजपुरी है, ठीक है, तो ऐसे हिंदी में उसको मरने के बाद जाएगा, कह दीजिए। ठीक है। जिस तरह से आपका अंदाज एक पढ़ाने का है, बच्चों में मैं देखा हूँ बड़ा मतलब मन लगता होगा पढ़ने में।
तो देखिए, बच्चा को हम समझते हैं ना कि मेरे घर का आदमी है, सब समझ रहे ना। बच्चा को ये सोच के पढ़ाइएगा कि आ गया, पढ़ाई कराएंगे चाहे नहीं कराएंगे, उसको हम समझते हैं कि मेरे घर का आदमी है, उसके साथ हम उसी तरह से रहते हैं आज भी। मैंने मेरा नाम थोड़ा बहुत आप लोग के चलते या हल्का फुल्का किसी के चलते हल्का फुल्का फैल गया है, ये समझिए कि जनता का हम आभारी हैं, और आप लोग जैसे जो भी व्यक्तित्व वाले लोग हैं उनका आभारी हैं। लेकिन कैंडिडेट के बीच आज भी उसी तरह से हैं जैसे हम पहले थे ना। इसका रीज़न एक ही है, मुझे लगता है कि ज़मीन को अगर आप छोड़कर अगर आप उड़ने लगे आकाश में, तो ज़मीन को भी याद रखना चाहिए। आकाश में उड़ते उड़ते ये समझ लीजिएगा पूरा आकाश मेरा हो जाएगा, तो किसी दिन पंख कटेगा तब गिरिएगा ज़मीन पर, तो उस समय बड़ी चोट लगेगी। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए, आप जिस तरह से आज वायरल हैं, क्या लगता था कि आप पहले भी वायरल हो जाएंगे? वायरल का कोई, देखिए, वायरल होने के लिए तो कोई टीचिंग नहीं करता है। आज लॉकडाउन के बाद से ही मुझे लगता है कि जितने शिक्षक हैं, ठीक है, 2-4 शिक्षक जो भी वायरल हुए हैं, ये लॉकडाउन का ही प्रभाव है जिसके लेकिन आप तो लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया। अब क्या लॉकडाउन है, लेकिन आप लोग लॉकडाउन में हुए, ये तो अलग है। जी। लेकिन जिस तरह से देखा, इस समय कोई वायरल नहीं है। अगर देखा जाए तो वर्मा सर ही हमेशा दिखते हैं ना। तो वर्मा सर दिखने का एक ही रीजन है कि पब्लिक मुझे प्यार करती है, उस निगाह से देखती है, ठीक है। तो ये पब्लिक का हम बोल रहे हैं कि इसका प्रति पब्लिक का हम बहुत आभारी हैं। जिस तरह से बात करते हैं हम लोग टीचिंग में, बात है जो आपका जो भी सपना रहा होगा, अब सपना तो शायद ना पूरा है, मुझे पता है। अब भगवान ने आपको बनाया भी है उस तरह से, मैं नहीं कह पाऊंगा। सबको कहीं ना कहीं यूनिक है सर, और आप लोग को भी कहीं ना दिया है, तो होना भी चाहिए। जिस तरह से आप टीचिंग में आ जाते हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चों के बीच में, एक अलग अंदाज में पढ़ाते हैं, पढ़ाने का एक मेरा कहना है कि देखिए, फिजिक्स जो है ना बहुत टफ सब्जेक्ट लोग मानते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि टफ, दुनिया में कोई चीज़ टफ नहीं है, कोई चीज़ आसान भी नहीं है। जिसके प्रति आप ज़्यादा समय दे पाते हैं वो आपके लिए हल्का हो जाता है, कोई चीज़ हो, ठीक है। तो फिजिक्स को अक्सर देखा जाता है कि बहुत बोरियत है, बहुत बोरियत वाली चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि उस चीज़ को हम इंटरटेन करके अगर पढ़ा दें, लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, जहाँ पर आपका नॉलेज जाता नहीं है, जहाँ पे आपका दिमाग नहीं जाता है। तो दिमाग नहीं जाता, इसके चलते दिक्कत होती है आपको सब्जेक्ट को समझने में भी और समझाने में भी। और हम जहाँ से गुजरते हैं ना, मुझे लगता है कि यहाँ फिजिक्स लागू हो रहा है। यहाँ कुछ ऐसा कुछ ये घटनाएं घटित हो रही हैं क्योंकि नेचर को ही फिजिक्स कहा गया है। अच्छा। नेचर में जितने फेनोमेनन हैं, जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, सबको हम लोग फिजिक्स से रिलेट करते हैं और उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फिजिक्स जो है वो टफ सब्जेक्ट माना, क्योंकि देखिए साइंस है ना, वो स्पेशल नॉलेज है ही। साइंस का मतलब ही होता है स्पेशल नॉलेज। तो स्पेशल नॉलेज स्पेशल व्यक्ति को पढ़ाइएगा अगर, तो उसके लिए स्पेशल तरीका तो होना चाहिए जिसको हम लोग थोड़ा सा, जैसे क्या है कुछ स्पेशल, क्या है? सपोज दैट आज मान लीजिए आज हम आपके बीच में हैं जी, और आप भी फिजिक्स है और फिजिकल आप देख भी रहे हैं कि फिजिकल कुछ ऐसा कुछ है, तो कैसे क्या अंदाज हो सकता है? अब बहुत अंदाज अभी हमने देखा कि जैसे आप बता रहे थे कि भाइयों बहनें कुछ ऐसा बोल रहे थे, तो आपकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी थी एक बैग बढ़ गई, तो जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो फिजिक्स का पार्ट हो गया। समझ रहे ना, कम हो रहा है तो उसी से रिलेट करके हम लोग उस घटना को बताते हैं। समझ, हर जगह फिजिक्स है। आप यहाँ पकड़े हुए हैं इस माइक को, छोड़िएगा तो नीचे गिरेगा, ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा। जो कि फिजिक्स से रिलेट करती हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं है, जैसे फिजिक्स अगर हकीकत में सच में देखा जाए तो सभी लोग फिजिक्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ने का कारण है कि एक तो पहले आप जो सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसमें ऐसा पढ़ाइए कि उसको मज़ा आने लगे उस चीज़ को। तो जब लड़के को मज़ा आएगा वो अपने आप पढ़ना चाहेगा। लड़का को बोरियत लगेगा। आप क्लास में देखते हैं कि मेरे क्लास में नहीं, क्लास में लड़का जो बताता है कि यहाँ गए थे क्लास में तो वहाँ पे हम 10 मिनट पढ़े, पौन घंटा हम सो कर आए हैं सर, पूरा देह हाथ हम मजबूत हो गया, क्या भर पेट सोए हैं ना। तो सो करा रहा है तो पढ़े क्या? उसको 1 घंटा आप बांध कर रखिए, जैसे फिल्म बांध कर रखता है किसी को। फिल्म क्या है? दर्शक को बांधने का तरीका है। बंधाएगा तो फिल्में चलती हैं। हम लोग हमारा जो पिक्चर है वो फिजिक्स है, ठीक है। हालांकि सारे सब्जेक्ट के बारे में हमको ज्ञान है, थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं, लेकिन बेसिकली फिजिक्स शुरू से पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स के बारे में मैंने बताया कि किसी क्षेत्र में अगर ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उस क्षेत्र के बारे में जानकारी ज़्यादा हो जाती है। तो सब्जेक्ट पहले सारे सब्जेक्ट को हम पढ़ाते थे,
बाद में फिजिक्स स्पेशली उसी पर हम मेहनत करना चालू किए हम। जैसे वायरल कुछ भी होता है, मैं देखता हूँ आपका हमेशा वीडियो सर्च करा और ये बहुत काफ़ी स्टडी करने के बाद चला कि जो कुछ वायरल बिहार में होता है, जैसे भोजपुरी हमेशा वायरल रहता है, उसमें आप निश्चित आ जाते हैं। ये किसका राज क्या है? निश्चित आपके मुँह सांग रहेगा फिर वायरल चीज उसमें। ना मैंने अभी बताया कि असल में गाना जो है ना, गाना जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं तो मान लीजिए और कोई गाना बज रहा है तो हमारा पता नहीं नेचर है क्या है, गाना बजा माइंड के अंदर बैठ जाता है। अब बैठ जाता है, वो एक बार गुनगुना दिया, हम उसको 4 बार गुनगुना लेते हैं। अब गुनगुना लेते हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में वो आ जाता है। सोच कर नहीं करता आदमी कि यही काम करेगा। तो गाने के हमको लगता है बहुत सारे गाने मुखड़ा के रूप में मुझे हल्का फुल्का याद रहता है, वो गाना उसी समय आ जाता है, जिसके चलते वो बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे खुले हुए हैं, मेरे ही नाम से खुले हुए हैं, जो कि मेरा नहीं है। बहुत सारे चैनल फेसबुक पर। हकीकत में आपका चैनल कौन है? अगर हकीकत देखा जाए, एक चैनल है मीबियास क्लासेस, एक चैनल है फिजिक्स इंटरटेन, इंग्लिश और हिंदी की पढ़ाई होती है। तो वर्मा सर का ही चैनल, बहुत सारे चैनल है। क्यों वर्मा सर का आपके चैनल का नाम है या फिर? हाँ, मीबियास क्लास से वर्मा सर, हाँ ये है। और यूट्यूब लड़का बताया कि सर फेसबुक पर मैंने मुझे एक वीडियो मिला है जिसका व्यू बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा कि फेसबुक पर तो हम तो कोई चैनल वीडियो डालते नहीं हैं। बाद में एक दो हमने वीडियो डाला था, ये नहीं कहेंगे नहीं डाला था, लेकिन फेसबुक पर मुझे काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो बोला कि नहीं, फेसबुक पर सर है, बहुत सारे चैनल हैं। तो हमने सर्च किया तो सही में मेरा मुंह वहाँ पे था मेरा वीडियो वहाँ था, मैं वहाँ पे नहीं था ना, हम जानते भी नहीं थे। मेरा चेहरा था और मेरा वीडियो था। वीडियो के नीचे मैं कमेंट पढ़े, प्रणाम सर, कैसे हैं सर, कैसे हैं सर। हमको तो खुदे पता नहीं था कि हम वहाँ हैं कि नहीं है, तो कैसे हम कैसे बता दें। लेकिन बाद में पता चला हम लोग, चलो भाई कोई भी अपना मेहनत कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। किसी को स्ट्राइक करने का मुझे नहीं लगता कि स्ट्राइक करके हम आगे बढ़े। नहीं तो कुछ लोग भी हैं कि जो स्ट्राइक मार देते हैं, अगर करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आप देखिए, वो आप कमा रहे हैं पहले से कम दूसरा कोई जी रहा है, अपने पेट के लिए जी रहा है, अपने मेहनत कर रहा है, उसको आगे चलने दीजिए। आप कितना हाँ करके आप लोग स्ट्राइक कर देते हैं। जो बच्चा शुरू से मेहनत किया उसके दिल पे क्या लगता है? एक सेकंड के लिए आप ही सोचिए कि आप ही का चैनल चल रहा है, चाहे फेसबुक पर हो चाहे यूट्यूब पे हो, कोई दूसरा आदमी स्ट्राइक करके आपके चैनल को बर्बाद कर दे किसी कारण से, तो जो चीज़ आपके साथ घटित होगा, जो आपके मन पे घटित होगा, जो आपके दिल पे घटित होगा, वो चीज़ उसके साथ भी हो रहा है। तो इस चीज़ का फीलिंग समझना चाहिए हर किसी को। आगे बढ़ने के लिए झूठी बातों का सहारा लेके दर्शकों का मन मोह कर झूठ बात बोल के आप स्ट्राइक मारते रहिए, उसके बाद कहिए कि हम समाज सेवी आदमी, हम ऐसे, ये तरीका गलत है। जिस तरह से देखा जाए सर कि भोजपुरी बड़ा अश्लील होता है और आप खास तौर का फोकस भोजपुरी पे ही रहता है, जिस तरह से, अच्छा इसमें आप क्या कहेंगे? हमेशा ऐसा बात देखिए, हम लोग भोजपुरी से रिलेटेड है, तो मातृभूमि को छोड़कर कोई आदमी, मातृभूमि तो पूरा भारत है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन कहने का मतलब जन्मभूमि जो है वो तो हम लोग का बिहार है। तो बिहार है तो अब कभी जैसे आप पंजाब से हैं, उतना दूर से चल के आए हैं, तो कभी कुछ होगा, घर पे बात होगी तो जाहिर सी बात है गाना भी गुनगुनाइएगा तो आपके जितने गाने हैं उसमें सबसे अधिक पंजाबी बात आ सकता है। हम लोग बोलते रहे, भोजपुरी में ही बात होती है, घर पे भी भोजपुरी में सारे लोग बात करते हैं। बोका बोलते हैं सर, बच्चों को बड़ा बोका बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है? बोका मन होता है कहते कर चुप रहे बोका, ये सब क्या है सर? ये भी मतलब उसी में आता है। तो जिसको बोलते हैं ना बोका, वो बड़ा खुश रहता है। 2-4 को बोका कहे ना तो वो बोको हमको लगता है बहुत बड़का अफसर बना है। देखिए दुनिया में हम देखे हुए हैं कि बहुत सारे लोग जो है, चाहे आइंस्टीन का उदाहरण लीजिए, चाहे न्यूटन का उदाहरण लीजिए, शुरुआती दौर में बहुत कोई मैंने जानकार आदमी नहीं था, धीरे धीरे ही सबकी जानकारी हुई है। कालिदास की बात ले लीजिए, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि कालिदास तो महाबोका था, मैंने हम नहीं कहेंगे उतने बड़े आदमी हैं, लेकिन महाबोका, बोका का मतलब दिमाग से थोड़ा सा कम। अच्छा। ऐसे स्पेशल बोका का मतलब होता है कि बकरा ना, वो अलग बात है, मैं उस बकरे की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से आप अपनी आप कहते हैं वीडियो में कहते हैं कालिदास के बारे में तो जानबे किए होंगे, चाहे पढ़े होंगे उनके बारे में, कि कालिदास जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे ना, जिस डाल पे ना, तो उनसे बड़का बेवकूफ तो कोई हो नहीं सकता है। उनके जैसा आदमी आज मतलब
मुझे लगता है उनके सामने जो शेक्सपियर हैं वो भी छोटा है एक तरह से, देखिए मैंने नॉलेज के दृष्टिकोण से।